हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। हाजीपुर में दर्शन नहीं, पीएम मोदी के नामांकन में वाराणसी पहुंचे पारस, चिराग, मांझी और कुशवाहा भी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को बिहार के हाजीपुर में चुनावी रैली से दूर रहे। हाजीपुर के सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरओ लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस मंगलवार को पीएम मोदी के नामांकन में वाराणसी में नजर आए। पीएम मोदी के नामांकन में शामिल होने के लिए एनडीए के नेता देश भर से आए थे। बिहार में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीताराम मांझी भी पहुंचे थे। मोदी जब नामांकन के बाद बाहर निकले तो चिराग पासवान पीएम की दाहिनी तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए, जबकि पारस, कुशवाहा और मांझी मोदी के बाईं ओर गृह मंत्री के साथ नजर आए। बिहार में आज बारिश के आसार, इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। पटना और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। उत्तर पूर्वा बिहार के सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार समेत कई अन्य इलाकों में हवा चलने के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है। 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने उत्तरी भागों में 7 जिलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है और साथ ही लोगों से अपील की है बारिश के दौरान पेड़ के नीचे शरण ले। बेतिया के सिकरहना नदी में नहाने समय 7 किशोरियां डूबी, गोताखोरों ने 5 को बचाया, 2 की मौत। बिहार के बेतिया में सिकरहना नदी में नहाने के दौरान 7 सहेलियां पानी में डूब गई। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से 5 लड़कियों को बचा लिया गया, जबकि 2 किशोरियों को डूबने से मौत हो गई। घटना जिले के मंझोलिया थाना क्षेत्र बरवा सिमरा घाट के सिकरहना नदी की है। मृत बच्चों की पहचान बरवा सिमरा घाट वार्ड नंबर 6 निवासी बिस्मिल्ला मियाँ की बेटी कुसुम तारा खातून 15 वर्षीय, रोगी मियाँ की बेटी जिनतारा खातून 14 वर्षीय के रूप में की गई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पवन सिंह वापस लेंगे नामांकन, बीजेपी से मिली चेतावनी, मंत्री प्रेम कुमार से ओर से आया रिएक्शन। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। इस सीट पर एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुर के एक्टर पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं और बिना पार्टी से इस्तीफा दिए उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में इतना तो तय है कि बीजेपी जल्द ही पवन सिंह के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगी। अब सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी एक्शन लेने से पहले पवन सिंह अपना नामांकन वापस लेंगे। इस बीच नीतीश सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा कि अगर पवन सिंह ने नामांकन वापस नहीं लिया तो कार्रवाई होगी। सोमवार को डेहरी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रेम कुमार ने कहा कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी में रहते हुए खिलाफ लड़ा तो उस पर कार्रवाई की गई। जल्द ही पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जनता और कार्यकर्ता हमारे उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। एक अन्य सवाल के जवाब देते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर पवन सिंह पर बीजेपी कार्रवाई करेगी। वह चंद्रवंशी परिवार की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। फिर टेंशन में के पाठक के शिक्षक और पदाधिकारी, स्कूलों का समय बदला, नया आदेश भी जारी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर शिक्षकों और पदाधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए नया आदेश जारी किया है। गुरुवार 16 मई से छात्रों को सुबह 6 बजे स्कूल में पहुंचना होगा। वहीं सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल चलेगा और वहीं 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मिशन दक्ष की पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अफसरों को सुबह 6 बजे से पहले ही स्कूलों में जांच के लिए पहुंचने को कहा गया है। हर हाल में यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की उपस्थिति 90% हो। अगर उपस्थिति कम होती हो तो अधिकारी और शिक्षकों पर कार्रवाई भी होगी। शिक्षा विभाग के इस आदेश से अधिकारी और शिक्षक टेंशन में पड़े हैं कि सुबह सुबह बच्चों की 90% उपस्थिति कैसे हो। बता दें, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने नया टाइम टेबल निर्धारित करने के साथ ही इसकी जानकारी सारे डीईओ को पत्र भेजकर दी है। चुनाव के बीच लालू यादव की आरजेडी को झटका, छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह जेडीयू में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के छपरा से पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश जेडीयू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं सांसद संजय कुमार झा ने रणधीर कुमार सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मालूम हो कि रणधीर सिंह महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया था। वह महाराजगंज लोकसभा सीट से राजद के टिकट के दावेदार थे, पर महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस को खाते में चली गई। इस मौके पर विजय कुमार चौधरी
ने कहा कि सारण, सिवान, गोपालगंज और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में रणधीर सिंह के परिवार का मजबूत राजनीतिक प्रभाव है। इनके पिता समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, इसलिए यह कहा जा रहा है कि रणधीर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति सिद्धांतों में विश्वास जताते हुए अपने हजारों समर्थकों के साथ जेडीयू में घर वापसी की। इनके आने से सारण प्रमंडल में जेडीयू को काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 4 चरणों में चुनाव खत्म होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करेगी। वही विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि लालू परिवार सीट ठगने का काम करती है। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी और बेटियों को चुनता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद का सफाया तय है। बिहार में बड़ा हादसा, रेलवे क्रॉसिंग पर अचानक बंद हो गई कार और उधर से आ गई ट्रेन। बिहार के जहानाबाद गया पटना रेलखंड पर एक बड़ा हादसा हो गया। करोना हॉल्ट के समीप मानव रहित क्रॉसिंग पर कार व ट्रेन में टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार व्यक्ति जख्मी हो गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। इस दौरान करीब आधे घंटे तक ट्रेन परिचालन बाधित रहा। जानकारी के अनुसार गया से ट्रेन संख्या 03270 पटना जा रही थी। जैसे ही होल्ट के समीप पहुंची, इसी दौरान कार रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी। जैसे ही कार रेलवे ट्रैक पर पहुंची, अचानक बंद हो गई और उधर से ट्रेन भी पहुंच गई। ट्रेन का अगला इंजन और कार में जोरदार टक्कर हो गई और कार क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस कार में 4 व्यक्ति सवार थे। ग्रामीणों के सहयोग से सभी को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों के अनुसार सभी व्यक्ति घायल बताए जाते हैं। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। इस घटना की सूचना रेलवे विभाग के अधिकारी को दी गई। मौके पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक को कार को हटाया गया और रेल परिचालन फिर से शुरू किया गया। बिहार में रीगा चीनी मिल के लिए 27 मई को होगा ई ऑक्शन। रीगा मिल क्षेत्र के किसानों के लिए खुशी की खबर है। करीब 4 साल से सीतामढ़ी जिले में स्थित बंद रीगा चीनी मिल को एक बार फिर से शुरू होने की संभावनाएं बढ़ी है। मिल शुरू होने के लिए ई ऑक्शन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश पर आमंत्रित किए गए हैं। अब की इसका रिजर्व प्राइस 91 करोड़ रखी गई है। आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से ई ऑक्शन 27 मई को किया जाएगा। अगर मिल फिर से शुरू होती है तो इस क्षेत्र के हजारों किसानों को फायदा होगा और साथ ही इलाके में छोटे मोटे कई और व्यवसाय खुलेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन निविदा मिल से चलाने वाला कोई उद्यमी नहीं मिला था। 35 लाख रुपए की नकली शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की है। पहली छापेमारी में शराब कारखाने का भांडाफोड़ हुआ और नकली शराब जब्त की। वहीं दूसरी कार्रवाई में उत्पाद विभाग ने गोभी की आड़ में बिहार में भारी मात्रा में शराब की तस्करी की योजना को विफल कर दिया। घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 35 लाख रुपए की नकली शराब और शराब बनाने वाले सामान बरामद किया गया। मंगलवार को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों को सिल्लीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया। उत्पाद विभाग के सूत्रों के मुताबिक पहले छापेमारी बागडोगरा इलाके के भट्टाबाड़ी में मिलावटी शराब की फैक्ट्री में की गई। फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 26 लाख रुपए की मिलावटी शराब और शराब बनाने वाले उपकरण बरामद किया, जिसके बाद पवन सिंह नामक नकली शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसके पूछताछ के बाद दूसरा फैक्ट्री का पता चला। बाद में आरोपित की निशानदेही पर बागडोगरा के नया बस्ती इलाके में दोबारा छापेमारी की गई। वहां की फैक्ट्री में 600 लीटर स्प्रिट, 100 लीटर नकली विदेशी शराब, 3 लीटर कैरेमल, 20 लीटर के 12 खाली जार, बड़ी संख्या में विभिन्न विदेशी शराब कंपनियों की नकली लेबल, नकली ढक्कन, नकली हॉलोग्राम वाली खाली बोतल बरामद किया गया। उत्पाद विभाग के अनुमान लगाया गया है कि मिलावटी शराब बनाकर बाजार में बेची जाती थी। कुल मिलाकर 26 लाख रुपए की शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद की गई है। चुनाव के बीच मनीष कश्यप के लिए आई गुड न्यूज। कोर्ट ने इस मामले में किया बरी। न्यायिक हिरासत में रहते हुए मीडिया को संबोधित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई अदालत की अपर मुख्य सचिव न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया ने अदालत में मामले में आरोपित यूट्यूबर मनीष कश्यप और प्रशांत कुमार को बरी कर दिया। यूट्यूबर मनीष कश्यप के अधिवक्ता राधा रमन प्रधान ने बताया कि आरोपित पर आरोप था कि दक्षिण भारत में बिहारी मजदूर के साथ कथित हिंसा का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में जब पत्रकार मनीष कश्यप जेल में बंद थे, तब उन्होंने पेशी के दौरान पत्रकारों को संबोधित किया था। उसका वीडियो भी ट्विटर हैंडल पर वायरल किया गया था। इस संबंध में पटना पुलिस की आपराधिक इकाई ने कांड संख्या 6/2023 दर्ज किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 9 लोगों की गवाही करवाई थी। अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में नाकाम रहा। इससे मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली। चलिए, हो गया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने किया 1 करोड़ नौकरी देने का वादा।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इस चुनाव में बेकार की बातें कर रहे हैं। मंगलसूत्र, मछली, हिंदू मुसलमान की बात कर असल समस्या महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और गरीब माता बहनों को खाते में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। साथ ही अग्निवीर योजना को समाप्त करके पहले की तरह सेना में बहाली कराई जाएगी। वे सोनबरसा प्रखंड के भूतई स्थित जागेश्वर उच्च विद्यालय के प्रांगण में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें चाचा नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद प्राप्त है। आज उनको प्रधानमंत्री जी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर जाना से मना कर दिया। चाचा जी कहते थे 2014 में आने वाले 2024 में नहीं आएंगे। हम उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि यह चुनाव संविधान और आरक्षण बचाने और लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है, इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अर्जुन राय को वोट देकर जिताने की अपील की। बीएड और आईटीआई की पढ़ाई के लिए मिलेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ। आज ही करी आवेदन। बीएड और आईटीआई करने वाले छात्र छात्राओं को अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। बीएड की पढ़ाई के लिए 2,90,000 व आईटीआई के लिए 2 लाख की सहायता राशि मिलेगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। बता दें, बीएड कोर्स के लिए वर्ष 2018 में योजना से ऋण देने का कार्य बंद कर दिया गया था। पुनः इस योजना से बीएड कोर्स के लिए ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। डीआरसीसी से मिली जानकारी के अनुसार वैसे युवा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बीएड व आईटीआई की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात की जरूरत पड़ती है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध की गई है। उसकी विस्तृत जानकारी पढ़ के ही इसके लिए अप्लाई करें और इसका लाभ ले सकते हैं। नालंदा में गाड़ी नहीं बनाने पर फूटा दारोगा जी का गुस्सा, मैकेनिक की जमकर कर दी पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिहार के नालंदा जिले में सिलाव थाना पुलिस की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है सिलाव थाना के दारोगा गांव के समीप गैराज में पुलिस गाड़ी को बनाने पहुंचे थे। गैराज में मौजूद मैकेनिक सैयद ने कहा कि आधा घंटा के बाद गाड़ी बना देंगे। इस बात पर गुस्से में आकर दारोगा और जवान उसे लाठी डंडे से पिटाई करते हुए गैराज से खींचकर बाहर ले आए। मैकेनिक बार बार हाथ जोड़कर कहता रहा कि छोड़ दीजिए, क्यों मार रहे हैं, लेकिन वे नहीं माने और मैकेनिक की पिटाई करते रहे। इसके बाद मैकेनिक ने उनकी गाड़ी को बना दिया। इस बीच मारपीट का वीडियो किसी ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ बिहार इस वायरल वीडियो को पुष्टि नहीं करता है। सिलाव थाना अध्यक्ष मोहम्मद इरफान ने बताया कि वीडियो उन्हें मिला है। दारोगा से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 दिन से वेल्डिंग कराने के लिए गैराज में जा रहे थे। कुछ न कुछ बहाना बनाकर मिस्त्री हर बार कुछ देर के बाद में आने का टाल मटोल करता रहता था। उस दिन जब बाद में आने को कहा तो जब पुलिसकर्मी जा रहे थे, जिसके बाद वह गाली गलौज करने लगा तो जवान और अधिकारी सुन लिए, जिसमें मारपीट की गई। वरीय अधिकारी को पूरी घटना की जानकारी दी गई है। आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ये लोग भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर नहीं उठ सकते। आरजेडी पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला। आरजेडी की ओर से आयोजित एक चुनावी सभा में 13 मई को विधायक तेज प्रताप यादव के जरिए एक कार्यकर्ता को धक्का देने को लेकर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार के ये लोग मानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीतिक नहीं करते। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पिछले 30 बरस से लालू नीतीश का राज है और सबसे ज़्यादा विश्वास तोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया है। 30 बरस से न गरीबी कम हुई है, न बिहार के लोगों का पलायन रुका है। शिक्षा व्यवस्था सुधरी नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो आप किस विश्वास की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आप पैसे के नाम पर, जात के नाम पर कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। तेजस्वी की इस बार यह समझ लेना चाहिए कि काट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। बिहार के जिन लोगों ने लालू यादव और उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वे मानते हैं ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीतिक नहीं कर सकते हैं। ये 4 बिंदु आरजेडी कैरेक्टर में है और इसके ऊपर आरजेडी नहीं आ सकती। बालूघाट की नीलामी मिलते ही 5 दिन में जमा होगी 25% राशि। एसीएस मिहिर कुमार ने दिए निर्देश। बिहार बालू खनन राज्य में बालू घाटों की नीलामी और नीलामी प्राप्त होने के बाद खनन में होने वाली अनावश्यक विलंब में निपटने के लिए खनन एवं भूतत्व विभाग सख्त हो गया है। विभाग के प्रमुख सचिव मिहिर कुमार सिंह ने एक और निर्देश के बाद बोली लगाने और सुरक्षा राशि जमा करने से लेकर खनन के सैद्धांतिक स्वीकृति देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। विभाग ने आदेश के अनुसार नीलामी के बाद स्वीकृति आदेश प्राप्त करने और इकरारनामा करने में जानबूझकर अनावश्यक विलंब किया जाता
है। इस समस्या से मुक्ति के लिए विभाग ने प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। आदेश के अनुसार नीलामी होने के बाद बोली लगने वाले सफल डाक वक्ता को उच्चतम बोली का 25% पैसा 5 दिनों के अंदर विभाग को जमा करना होगा। सिक्योरिटी मनी का 50% हिस्सा प्राप्त होते ही स्वीकृति पदाधिकारी को 3 दिन के अंदर सैद्धांतिक स्वीकृति का आदेश जारी कर देना होगा। हेडमास्टर का ऑर्डर सुनते ही बिफर पड़ी शिक्षिका तमतमाते हुए चप्पल उठाकर लगा दी दौड़ और फिर सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय के घोरघाट में अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, जहां स्कूल के प्रधान ने शिक्षिका को समय पर स्कूल आने की हिदायत दी तो शिक्षिका आग बबूला हो गई और स्कूल के प्रधान पर ही हमला कर दिया। इससे बाबत बताया गया है कि शिक्षिका अभद्र व्यवहार करते हुए चप्पल उठाकर स्कूल प्रधान की ओर दौड़ पड़ी। स्कूल प्रधान किसी तरह अपनी इज्जत बचा पाई। स्कूल में हो हंगामा देख सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। हेडमास्टर कुमारी अंजना सिंह ने बताया कि बीआरसी को लिखित आवेदन दिया गया है। स्कूल प्रधान ने बताया है कि विगत 29 अप्रैल को स्कूल का प्रभार लिया हूं। समय से आने जाने व कक्ष में सही तरह से व्यवस्थित करने और बच्चों को देख रेख करने को लेकर करने पर शिक्षिका नेहा भारती ने ग्रामीणों के सामने अपमानजनक बातें कहते हुए मुझ पर हमला कर दिया, जिसका प्रमाण भी है। इससे पूर्व उक्त शिक्षिका द्वारा पूर्व के हेडमास्टर के साथ भी दुर्व्यवहार करने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि स्कूल के बाकी शिक्षक भी मनमानी करते हैं। जब निरीक्षण के दौरान पकड़े जाते हैं तो वह मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं। विद्यालय में मनमानी के कारण मैं परेशान हूं। दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर गया डीएम ने बीडीओ और बीएलओ से ली जानकारी। हर घर वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पहुंचाने सहित दिए कई निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कल समारण न्यायालय सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गया जिला के अतरी विधानसभा जो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ता है उस क्षेत्र में 1 जून को मतदान होना है। इस संबंध में डोर टू डोर मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से वितरण किए जाने वाले वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के वितरण से संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीएलओ से जानकारी ली गई। जिला पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप काफी संवेदनशील होता है। हर व्यक्ति को घर घर जाकर हर हाल में बांटना सुनिश्चित करें। निर्वाचन आयोग का भी सख्त निर्देश है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप वितरण में किसी भी प्रकार का शिथिलता नहीं रखी। बीजेपी नेता सत्यनारायण मर्डर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव बरी, एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। आरजेडी नेता सत्यनारायण मर्डर केस में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने रीतलाल को बरी कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर इस चर्चित हत्याकांड की स्पीड ट्रायल के तहत सुनवाई हुई। इस आपराधिक मामले में दानापुर के राजद विधायक रीतलाल यादव समेत अन्य आरोपी हैं। दानापुर के पूर्व विधायक आशा देवी के पति भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या राजद की रैली के दिन 30 अप्रैल 2003 को दानापुर थाने में जमालुद्दीन चौक के पास गोली मारकर की गई थी। लालू यादव के करीबी रही रीतलाल यादव के नाम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यनारायण सिंह की हत्या में उछला था। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली कर रहे थे। तब इसी दिन खगौल की जमालुद्दीन चौक के पास दिन दहाड़े भाजपा नेता सत्यनारायण सिंह को उनकी ही गाड़ी के सामने गोलियों से भून डाला गया था। ऑर्गेनिक सिंदूर से सजेगी महिलाओं की मांग। बीएयू में तैयार हो रहे पौधे, जानिए क्यों बढ़ी डिमांड। बिहार कृषि विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए जल्द ही ऑर्गेनिक सिंदूर तैयार करेगा। यहां सीधे सिंदूर के पौधे से तैयार किया जाएगा और भागलपुर ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी उपलब्ध कराने का सहयोग करेगा। इसके लिए बीएयू ने काम शुरू कर दिया है। बीएयू ने यहाँ सिंदूर के कुछ पौधे लगाए हैं। इन पौधे को यहाँ से टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किया जाएगा। कुछ गांव को गोद लेकर वहाँ इसकी खेती कराई जाएगी। वहीं बीएयू के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण के लिए भी आने वाली प्रत्येक महिलाओं को भी यह पौधे उपहार स्वरूप दिया जाएंगे ताकि वे अपने यहाँ जाकर इस पौधों को लगाएं। यहाँ सीधे सिंदूर के पौधे से तैयार किया जाएगा और भागलपुर ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी उपलब्ध कराने का सहयोग करेगा। इसके लिए बीएयू ने काम शुरू कर दिया है। बीएयू ने यहाँ सिंदूर के कुछ पौधे लगाए हैं। इन पौधे को यहाँ से टिश्यू कल्चर लैब में तैयार किया जाएगा। कुछ गांव को गोद लेकर वहाँ इसकी खेती कराई जाएगी। वहीं बीएयू के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण के लिए भी आने वाली प्रत्येक महिलाओं को भी यह पौधे उपहार स्वरूप दिया जाएंगे ताकि वे अपने यहाँ जाकर इस पौधों को लगाएं।
इससे 1 से 2 सालों में पूरे बिहार के अधिकतर जिलों में इसके पौधे दिखने लगेंगे। कनीय वैज्ञानिक डॉक्टर वी साजिदा बानो ने बताया कि सिंदूर के पौधे की खेती कम पानी वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है। इसका रखरखाव भी आसान होगा। महिलाएं इसके लिए प्रशिक्षण भी ले सकेंगी। ऑर्गेनिक सिंदूर तैयार होने के बाद इसकी पैकिंग, मार्केटिंग के भी गुण सिखाए जाएंगे ताकि लोग स्वरोजगार से जुड़ सके। ऐसे तैयार सिंदूर को न सिर्फ भागलपुर या बिहार बल्कि अन्य राज्यों सहित विदेशों में भी भेजा जा सकेगा। बीएयू के कुलपति डॉक्टर DRK सिंह ने कहा कि सिंदूर के पौधे को योजनाबद्ध तरीके से खेती करके इसमें ऑर्गेनिक सिंदूर तैयार किया जाएगा। डेंजर जोन में पटना के 40 होटल 1 महीने की मोहलत, सुधार नहीं होने पर होंगे सील। फायर ऑडिट में पटना के 74 होटल, रेस्टोरेंट संवेदनशील तथा 40 खतरनाक श्रेणी में पाए गए हैं। अग्निशमन विभाग ने पटना के 560 होटल व रेस्टोरेंट का फायर ऑडिट कराया, जिसमें यह आंकड़ा सामने आया। इन सभी को अधिकतम 1 महीने की मोहलत दी गई है ताकि यह सभी आधारभूत संरचना समेत अन्य स्तर पर मानक के रूप से अनुरूप जरूरी बदलाव कर सके। हाल ही में पटना जंक्शन गोलंबर के पास मौजूद एक होटल में हुए अग्निकांड में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अग्निशमन विभाग होटल, कोचिंग संस्थान, अस्पताल, मॉल समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अलग अलग फायर ऑडिट कर रहा है। निर्धारित अवधि के बाद इन होटल से फिर को जांच किए जाएंगे। दोबारा गड़बड़ी पाए जाने पर ऐसे होटलों को सील किया जाएगा या इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मानक का पालन नहीं करने वाले होटल या व्यावसायिक भवनों पर 16 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है। इन मानकों का करना होगा पालन। अग्नि सुरक्षा को लेकर होटल के कुछ प्रमुख मानकों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसमें सबसे बड़े मध्यम आकार के होटल के फायर हाइड्रेंट लगाना अनिवार्य होगा। पैसेज और मुख्य संस्थानों पर स्प्रिंकलर, ऑटोमेटिक फायर अलार्म, छत पर बड़ी पानी की टंकी के अलावा होटल के अंदर सभी स्थानों पर साइनेज या रास्ता बनाने वाले बोर्ड समेत अन्य जरूरी चीजें लगानी होगी। पोर्टेबल फायर फाइटिंग उपकरण भी लगाने के लिए कहा गया है। बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल दौर में चुनाव, क्यों एक एक सीट के लिए लड़नी होगी लड़ाई। देश में लोकसभा की करीब 70% सीटों पर मतदान हो चुका है। आगे 3 चरणों में लगभग 30% सीटों पर चुनाव होना बाकी है, लेकिन एनडीए के लिए 400 पार सीटों का मंसूबा पाले बीजेपी के लिए यहां से आगे का रास्ता और कठिन होने जा रहा है। देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में अभी भी आधी से ज़्यादा सीटों पर चुनाव होना बाकी है। बिहार और बंगाल में भी अभी तक आधी से कम ही सीटों पर चुनाव हुए हैं। ओडिशा में तो अभी चुनाव की शुरुआत हुई है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव होने बाकी है। बीजेपी ने पंजाब के अलावा इन राज्यों में पिछली बार काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था। इस बार टारगेट पूरा करने के लिए उसे और बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा, तभी जाके इस बार अब की बार 400 पार का नारा सफल हो पाएगा।